नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो पहला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेनिनी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई तो लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोरखी, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोरखी। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न हो गया था फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी हार, प्रथम विश्व युद्ध में हार रूस की। अगला प्रश्न है, लेनिनी ने ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का, ऑप्शन नंबर बी सही है। चेका क्या था? चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेनिनी ने क्या था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल सही है, लेनिनी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिनी ने किया था रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, लेनिनी। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया?
सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली जूट मिल स्थापित कहाँ किया गया था? तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। 1907 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 में किया था। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलकाता। अगला प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, असम। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं। गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत में जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? केसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो यानी कि भूरभू वंश। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी कि कार्बो। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, काउंट कावर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमुलून ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो यानी कि सी प्रधानमंत्री का किया था उसको। अगला प्रश्न देखिए, गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? तो गेरिवाल्टी जो है कि पेशे से वह नाविक था। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी तो वह कौन सा संस्था था? जलवेरिन एक संस्था थी तो वह कौन सा संस्था था? जल्दी सोचिए दोस्तों। तो व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी घो 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए,
वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी, यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी ये भी हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, ओटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया? ओटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खो, यूनान। यह भी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनानियों में विद्रोह शुरू हो गया? निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो 1821 ईस्वी में। 16 नंबर, हितोरिया फ्लाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई। हितोरिया फ्लाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घो, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर है। 17 प्रश्न देखिए, निम्न में कौन जैकोबिनिया क्लब का सदस्य था? निम्न में कौन जैको क्लब का सदस्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी को, मैटरनिख ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया? वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घो, ऑप्शन नंबर डी। ये वियना सम्मेलन में लिया था भाग ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ने लिया था। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, सार्डिनिया, पिडमाउंट। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? किस वर्ष गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1862 ईस्वी में, ए यानी को। काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।